मोहतरम हज़रात, मैं एक बात की वजाहत और कर दूं, और लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्या रमज़ान शरीफ के महीने में अपनी बीवियों से हम बिस्तरी कर सकते हैं कि नहीं? अगर कर सकते हैं तो कब से कब तक, उसका वक्त क्या है, फिर उसके बाद में रोज़ा रखने की सूरत क्या होगी, किस तरीके से फिर रोज़ा रखा जाएगा, इसको मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको वजाहत कर दूं। मैं इस ताल्लुक से पूरी हदीस आपके सामने पेश करूंगा। मुस्नद अहमद में ये है हदीस शरीफ जो मैं बयान कर रहा हूँ, जिसके हवाले से मैं आपके सामने ये वजाहत कर रहा हूँ। जो हदीस में कोट कर रहा हूँ, मुस्नद अहमद, हदीस नंबर है 8497, 8497। हजरत मुआज बिन जबल बयान करते हैं कि ये मैं हदीस को शुरू से बयान कर रहा हूं, इसी में हम बिस्तरी के ताल्लुक से मैं आपको बताऊंगा। पहले इस तरह से हम बिस्तरी नहीं थी, जैसे कि आज रमजान के महीने में वक्त है हम बिस्तरी का कर सकते हैं, पहले नहीं था। ये चेंजिंग हुई इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं कि जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए तो 17 महीने तक बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, यानी खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। ऐसे ही आका जब हिजरत करके आए तो 17 महीने तक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी एक माह कम तकरीबन 1.5 साल तक रोजे जो रखते थे, वो रोजा रखने का तरीका ये था कि हर महीने में 3 रोजा मेरे आका रखते थे, हर महीने का 3 रोजा रखते थे। वो 17 महीने तक इसी तरीके से रोजा रखते रहे। ये जो रोजे बाद में बज़ाब्त तौर से 1 महीने के फर्ज हुए, ये बाद में फर्ज हुए मेरे आका जब मदीना शरीफ तशरीफ ले आए, और मेरे आका पहले से रखते रहे 3 रोजा हर महीने में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम का रोजा भी रखा करते थे, यानी रमजान जो है 3 रोजे हर महीने के और 10 मुहर्रम का रोजा भी रखा करते थे। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माह रमजान के रोजे फर्ज कर दिए, और फर्ज किस आयत से किए? फिर जो सूरे बकर की वो आयत है दूसरे पारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने फिर रोजे फर्ज कर दिया। अल्लाह ने फिर ये हुक्म फरमाया, 17 महीने के बाद पहले 3 रोजे आकर रखते थे, मुहर्रम शरीफ का भी रोजा रखते थे 10 मुहर्रम का। फिर अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहलों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। फिर रोजे फर्ज कर दिए गए, लेकिन इसमें एक छूट थी। इसमें आप आगे पढ़ेंगे तो आगे इसी में सूरे बकर में इसी आयत के आगे आएगा, व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, यानी फर्ज तो कर दिए गए थे, लेकिन उसमें यह था कि जो लोग रोजा रखना चाहें रख लें, और जो लोग रोजे की इस्तिताअत रखते हुए भी अगर ना रखें तो वो एक मिस्कीन को खाना खिला दें, एक मिस्कीन को खाने का फिदिया कर दें, वो खाना खिला दें, वो उसके रोजे का फिदिया हो जाएगा। तो फिर कुछ लोग रखते और कुछ लोग रोजा नहीं रखते, जो चाहता रख लेता और जो नहीं चाहता बतौर फिदिया वो एक मिस्कीन को खाना खिला देता। उसके बाद में फिर हुक्म बदला, और फिर अल्लाह ने दूसरी आयत कुरान की नाजिल की, ये भी सूरे बकर दूसरे पारे में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम शहर फ़लयसुम। फिर अल्लाह ने ये आयत नाजिल की, ये दूसरा मरहला था। और उसमें क्या हुक्म अल्लाह ने फरमाया? अल्लाह ने फरमाया माह रमजान वो है जिसमें लोगों को हिदायत के लिए और हिदायत के वाज़ी दलाइल बयान करने के लिए कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो हक व बातिल में इम्तियाज करने वाला है। अब तुम में से जो आदमी इस महीने को पाए वो रोजा रखे, वो रोजा रखे। इस तरह अल्लाह ताला ने मुकीम और तंदुरुस्त आदमी पर इस महीने के रोजे फर्ज कर दिए। अलबत्ता मरीज और मुसाफिर को रोजा छोड़ने की रुख्सत दी, यानी इस आयत के तहत जो तंदुरुस्त हैं, मुकीम हैं, अब वो रोजा रखेंगे, मिस्कीन को खाना खिलाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई मुसाफिर है
और कोई मरीज है तो उसको रुख्सत है कि मुसाफिर रोजा ना रखे, मरीज छोड़ दे, लेकिन उसके बाद में वो उनकी कज़ा करे। बाद के दिनों में फिर अपने रोजे की कज़ा करेगा। लेकिन अल्लाह ने यह भी फरमाया कि बेहतर है उसके लिए कि वो रोजा रख ले। यानी मुसाफिर के लिए इजाजत तो है, रुख्सत तो है कि वो छोड़ सकता है, बाद में उसकी कज़ा करेगा। मरीज के लिए भी छोड़ सकता है, बाद में कज़ा करेगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया बेहतर है कि वो रोजे रख ले, वो उसके लिए बेहतर होगा। और ताकत ना रखने वाले उम्र रसीदा के लिए रोजे का यह हुक्म बरकरार रखा। कौन सा? वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन में जो था कि एक मिस्कीन को खाना खिला के रोजे का फिदिया कर दें, तो उसके लिए अल्लाह ने यह हुक्म बरकरार रखा जो इतना कमजोर है कि अब उसको ये यकीन भी नहीं है कि वो तंदुरुस्त हो पाएगा, बहुत ज्यादा कमजोर है। तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो रोजे का फिदिया कर दे, यानी एक मिस्कीन को खाना खिला दे। या कोई शख्स मौत के वक्त में बहुत ज्यादा बीमार हो गया और रोजे ना रख सका, उसके 10 रोजे 15 रोजे छूट गए बीमारी की वजह, फिर इंतकाल कर गया, तो उसके घर वाले उसके वारिसीन को चाहिए कि जितने रोजे छूटे हैं इतने मिस्कीनों को खाना खिला के उसके रोजों का फिदिया कर दे। इस आयत का हुक्म उनके लिए बाकी रह गया। अल्लाह अब इसके अंदर एक चीज ये थी कि रोजा ना रखे वो खाना खिला दे, लेकिन फिर बाद में कहा कि नहीं रोजा रखना है। लेकिन जो कमजोर हैं, मुसाफिर हैं, उनके लिए, या बीमार है, छूट थी, बीमार और ऐसा मरीज जो ठीक हो गया वो कज़ा करेगा। लेकिन ऐसा बुजुर्ग जो अब वो तंदुरुस्त होने की कंडीशन भी नहीं है कि वो अब तंदुरुस्त होकर रोजे रखना शुरू कर देगा, तो उसके लिए छूट है कि वो रोजे का फिदिया कर दे। लेकिन उस वक्त में मामला ये था कि रोजा इफ्तारने के बाद सोने से पहले जो खा लिया, जो पी लिया, बस वही था। जैसे ही इशा की नमाज पढ़ के सो गए तो उसके बाद फिर आपका रोजा शुरू हो जाया करता। जैसे ही सो गए रोजा शुरू हो गया, फिर अगली शाम तक रोजा ही रहता था। हम बिस्तरी भी नहीं कर सकते थे रात में अपनी बीवी से, यानी उसी वक्त में था। बस इफ्तार किया, इफ्तार से के इशा की नमाज तक, सोने तक खा लिया पी लिया, या किसी ने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही इशा की नमाज पढ़ के सो गए तो फिर रोजा शुरू हो गया। और अब अगली शाम तक इफ्तार तक रोजादार ही रहता था। लेकिन उसके बाद एक अंसारी सहाबी रसूल थे, एक दिन वो दिन भर काम करके आए, थके हारे थे, और वो सो गए। और सोने के बाद रोजा तो शुरू हो गया उनका। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह उन पर पड़ी। मेरे नबी ने देखा तो फरमाया बहुत निढाल नजर आ रहे हो। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज़ किया, आका कल बड़ी मेहनत किया था मैं, और मैं आकर के रोजे का इफ्तार किया, आकर के मैं इशा पढ़ के जल्दी सो गया और कुछ खा भी नहीं पाया, और मैं सो गया तो जाहिर सी बात है मेरा रोजा शुरू हो गया। तो आका इस वजह से मैं निढाल हूं। और बयान करते हैं कि उस दिन हजरत उमर इब्ने खत्ताब भी नबी की बारगाह में हाजिर हुए। उन्होंने नींद से उठ के, यानी ईशा की नमाज पढ़ के सो गए, और नींद से उठे और फजर से पहले उठ के अपनी बीवी या बांदी से सोहबत भी कर ली थी। उन्होंने भी अपना मुकदमा पेश किया, आका मैंने भी अपनी बांदी या बीवी से सोहबत कर ली है, क्योंकि नींद से उठने के बाद मेरा रोजा शुरू हो चुका था। तो अब क्या करें? तो उस वक्त फिर कुरान की यह आयत नाजिल हुई, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। दूसरा पारा सूरह बकरा की ये भी आयत, यानी अल्लाह ने तुम्हारी औरतों को रमजान की रातों में तुम्हारे ऊपर हलाल कर दिया है, और शोहर अपनी बीवियों के लिबास है, बीवियां अपने शोहरों के लिबास है। यानी अब जो है
सुबह नमुद यानी जब तक कि हम सहरी खाते हैं और सहरी का टाइम जब तक रहता है, जब तक के लिए अब अल्लाह ने बीवियों से हम बिस्तरी करना हलाल कर दिया इस आयत। अब अगर कोई शख्स चाहे रात में हम बिस्तरी करके फिर वो गुस्ल करके सहरी से पहले पहले अपने रोजे की नियत कर सकता है और अपना रोजा। तो इसमें जो है फिर बाद में छूट दी गई। ये 3 मरहले हैं रमजान शरीफ रोजा मुकम्मल तरीके से फर्ज होने में। 3 मरहलों में रोजा इस तरीके से मुकम्मल तरीके से फर्ज कर दिया गया और रातों को हम बिस्तरी करने की इजाजत दी गई। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।